वेलकम बच्चों टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास सिक्स्थ का जो क्लास सिक्स्थ का संस्कृत का सैम्पल पेपर है 2025-26 का, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हमने 4 खंडों में बांटा है। खंड का 8 नंबर का है। खंड आपका जो ख है वो कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। खंड ग आपका 18 नंबर का है। और खंड घा से घड़ी 22 अंक का है ना। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का कौन सा खंड है आपका? तो बेटा इसमें जो आपका लास्ट वाला जो घ वाला घा से घड़ी है वो 22 नंबर का है। तो बच्चों आपके पास कितने टाइम है? 2.5 घंटे है, 2.5 आवर्स है। तो आपको 2.5 घंटे के अंदर ये क्वेश्चंस को पूरा करना है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपका टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। 2 आवर 50 मिनट्स का है शायद से ये वाला पेपर। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन मतलब आप 2.5 घंटे के हिसाब से मैनेज करके चलिएगा पेपर को, है ना। तो 4 है खंड और चारों खंडों को जिसमें जितना नंबर है उस हिसाब से टाइम दीजिए। जैसे खंड का 8 नंबर का है तो इसको 20 मिनट दीजिए। खंड जो आपका ख है वो 12 नंबर का है तो उसको 30 मिनट दीजिए। खंड ग आपका 18 मिनट का है तो उसको ऐसा 40 मिनट दीजिए। और 22 अंक वाले को आप मतलब वही 30 मिनट 40 मिनट के अंदर ही आप कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको ख पे चलते हैं। ख में आपको दिया है अपठित अवोधनम, यानी कि अपठित गद्यांश दे रखा है आपको, है ना। इसमें बोला है अधोलिखित अनुच्छेद पठित्वा प्रदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। यानी कि आपको नीचे जो अनुच्छेद दे रखा है नीचे उसको क्या करना, आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है उसको आपको उसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले अ वाला बोल रहा है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर देना। आपके पास 4 ऑप्शन है ना। पहला क्वेश्चन है आपसे वयम प्रतिदिन कुत्र गच्छामः। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कस्य भवनम विशालतम अस्ति। तीसरा बोल रहा है आपका विद्यालयम परितः के सन्ति। और चौथा बोल रहा शिक्षिका कान पाठयंती। इन चारों में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आप आंसर पे जाइए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः। पहला देखो लाइन में क्या लिखा, वयम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छामः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालयम। पहले का आंसर मिल गया। ऐसे ही बेटा दूसरा वाला देखो, कस्य भवनम विशालम अस्ति। किसका जो भवन है वो बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालयस्य। ठीक है। तीसरा क्या है, विद्यालयम परितः के सन्ति। बेटा देखो आप तीसरे सेंटेंस में आपको दे रखा है पहले लाइन में ही विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। पहला जो आपका लाइन है उसका तीसरे सेंटेंस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षा। अगला क्या है, शिक्षिका कान पाठयंती। तो देखो इधर आपका जो दूसरा लाइन है, ठीक है, दूसरा लाइन के जो नीचे है तीसरा लाइन, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एक सेंटेंस है, वाक्य है शिक्षिका छात्रान पाठयंती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छात्रायान। ठीक है। ऐसे ही बेटा आ वाले पे पहुंच जाओ। आ वाले पे आपको ना जो एक प्रश्न का उत्तर देना और वो 2 नंबर का है। आपको 2 ऑप्शन दे रखा है क और ख, उसमें से एक का देना है। तो पहला क्वेश्चन है विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तो विविध मतलब अलग अलग तरह के पुस्तक कहाँ पर है। तो बेटा जो आपका बीच वाला लाइन देखिए, जो विविधानि जो पुस्तकानि, ठीक है, ये कहाँ पर है, पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति। ठीक है। तो ये हो जाएगा विद्यालय एक, जो आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा सेकेंड लाइन का जो दूसरा वाक्य है वहाँ से आपका आंसर ही शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब आगे से आपसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, विद्यालय कति कक्षा सन्ति। तो बेटा लास्ट लाइन में देखो, सेकेंड लाइन का जो लास्ट वाला है, तो विद्यालय चौत्वारिशत कक्षा सन्ति। चौत्वारिशत मीन्स 40। ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब अगला बोल रहे यथा निर्देशम उत्तरम। आपको एक उत्तर, केवल दो प्रश्न का उत्तर देना है। आपको 3 ऑप्शन दे रखा है, टिक मार्क करना है इसमें, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा पुस्तकानि अस्य पदस्य एक वचनम रूपम अस्ति। तो देखो बेटा पुस्तकानि का एक वचन क्या हो जाएगा, पुस्तकम। ठीक है। पठंती कौन से लक लकार का है, लट लकार। जैसे पठता पठती पठंती, है ना, ये वाला हो जाएगा आपका। दूसरा बेटा ग वाला बोल रहा विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति अत्र की क्रियापदस्य अस्ति। बेटा देखो क्रिया मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें क्रिया क्या है इसमें, तो वो है वृक्षा। ठीक है।
अब देखो बेटा लास्ट वाला द वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसका 1 नंबर का है। बोल रहे हैं कि इसके लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो आप, है ना। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतम लिखित। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा मम विद्यालयम, क्योंकि विद्यालय के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आपको खंड ग पे ख पे चल रहे हैं। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। अब चलते हैं बेटा ख खंड पे। अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां सहायता चौत्वारि वाक्यानि रचयत। बोल रहे हैं कि इधर आपको 4 पिक्चर दे रखे हैं, आपको इन 4 पिक्चर में से नीचे मंजूषा में आपको देखो लिखा हुआ है कृषक, चिकित्सिका, क्षेत्र, सैनिक, चटका, तिष्ठन्ति, रक्षति, ठीक है, कृशतः, कृशति, पश्यन्ति, ठीक है, आपका संति, अस्ति, ये सब दिया हुआ है। आपको इन सब का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, 4 सेंटेंस बनाने हैं, और एक सेंटेंस पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, एक वाक्य पे। ठीक है, तो देखो बेटा चटका, चटका मीन्स क्या होती है, चिड़िया। तो चिड़िया क्या करे, बैठी है। एक तो होता है पश्यति भी मतलब बैठना होता है, तिष्ठन्ति भी बैठना होता है। तो आप क्या लिखोगे, अस्माकं चित्रे चटकः, ठीक है, तिष्ठति, तिष्ठन्ति। ठीक है, आगे देखो दूसरा जो कृषकः, अस्माकं चित्रे कृषकः क्षेत्रम कृषक खेत ज्योतति, ऐसे करके लिखना। अगला के सैनिक के लिए अस्माकं चित्रे एक सैनिकः अस्ति, मतलब एक सैनिक है। ऐसी बेटा चिकित्सक के लिए भी लिख देना सिंपल, अस्माकं चित्रे एक चिकित्सक अस्ति। समझ में आ गई। देखो जैसे बेटा यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया है तो आप वहाँ पे संति लिखोगे, और जहाँ पे एक अकेला इंसान है वहाँ पे क्या लिखोगे, अस्ति लिखोगे। तो ये 4 वाक्य भी हमने बना लिए। आपके पास इसमें एक ऑप्शन भी है कि आप ऑप्शन में दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। अगर आप ऊपर का ना करना चाहो दूसरा वाला तो आप नीचे का भी कर सकते हो। देखो मंजूषात्मक आपको क्या क्या दे रखा है, गर्जत, ठीक है, गर्जत, नृत्यंती, वृक्षा, पीकः, ठीक है। जैसे बेटा वृक्ष, फलंती, फल कहाँ पर होते हैं, वृक्ष में होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वृक्षः। सिंहो डैश, सिंह क्या करता है, गर्जना करता है, दहाड़ता है, ठीक है। मयूर क्या करता है बेटा, नृत्य करता है, इसलिए क्या आ गया, नृत्यंती, ठीक है। उसके बाद चौथा है कुजती, जो पीका माने जो कोयल है वो क्या करता है, कुजती करता है, ठीक है। ऐसे करके बेटा आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको सर्वनाम को आपस में जोड़ना है कि ते, तौ, सा, ताहा, ये कौन से में से जुड़ेगा, ठीक है। जैसे पठती, ये किसे, ता पठती, ठीक है। जैसे ते ये आपको याद करना होगा, ये याद करोगे तभी पेपर में लिख पाओगे, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको पठती की जगह पे चलती दे देगा, है ना, गच्छन्ति की जगह तो गच्छतः दे देगा। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, यही सेम चीज़ होगा, ठीक है। इसको आप याद कर लेना जो टिक मार्क करा हुआ है। अगला बेटा देखो 4th क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है, अधोलिखितानि उदाहरणाम अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। बेटा आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। एक फिल का 1 नंबर है। जैसे आरक्षिका डैश एंड डैश दे रखा, पहला एंड दूसरा। उसके गायिका, गायिके, गायिका, वैसे ही बेटा देखो आरक्षिका, आरक्षिके, आरक्षिकाः हो जाएगा, ठीक है। आपका 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अधोलिखितानाम उदाहरणाम अनुसारम रिक्त स्थानानाम पूरयत। नीचे दे रखा है, इसको क्या करना है, आपको पूरयत करना है। जैसे अस्ति, ये आपको आपका जो ग्रामर जो आपका बुक है ना उसमें अस्ति, संति, स्म, इन सब के ना वो लकार दे रखे हैं। आप एक बार उनको पढ़िएगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़िए बेटा, आगे आपको क्या बोल रहा है, जैसे पिपीलिका चलंती, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। चटके कुजतः, है ना, सुधा वदती, इन सब के लिए आप अपना ग्रामर का जो 6th क्लास का ग्रामर का बुक है उसमें से पठती पठता वो सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं गिनती की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या गिनती से जुड़ा हुआ है, कि जैसे ये जो आपको संस्कृत में आपको गिनती भी याद करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 100 तक, है ना। पहला बेल बोल रहा है जन्मोत्सवे, ठीक है। आपको ये 40 और 2 बना हुआ है, 42 बना है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अतिशय ठीक है, आगवंतः, ऐसे करके आपको संस्कृत में यहाँ पे बीच बीच में गिनती लिखनी है। तो आप प्लीज़ गिनती याद करिएगा ग्रामर से और उसको
करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा जो 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें आपको टाइम बताना है। ठीक है, कि आपको दे रखा, जैसे ये 7 है, इसमें आपको हिंदी में ये टाइम नहीं लिखकर आपको ये टाइम संस्कृत में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ने गलती से टाइमिंग हिंदी में लिख दिया है, यहाँ पे आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, जैसे 7 बज रहा है तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे सप्तवादनम। जैसे बेटा यहाँ पे आपका 8:45 हो रहा है, तो इसको बोलोगे आप पादोन नववादनम। जैसे यहाँ पे बेटा आपका 6:30 हो रहा है, तो आप लिखोगे सार्ध षडवादनम। 9:15 हो रहा है तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, सपाद नववादनम। आपको ऐसे लिखना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से आप कोई सा कर सकते हो। सबसे बढ़िया बेटा पहले वाला करना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। दूसरे वाले में आप गिनती ना सही से लिख नहीं पाते, तो उसको आप छोड़ सकते हो। देखो बेटा आपका अब हमारा खंड ग भी हो गया पूरा। अब हमारा लास्ट बच्चा है, जो कि बेटा 22 अंक का है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन देखो, बोल रहा है नमो नमः मम नाम संदीपः अहम मम दिनचर्या बतामी। तो बोल रहे कि नमो नमः, मेरा नाम संदीप है और मैं दिनचर्या बताने जा रहा हूँ। बेटा ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन में आप इन्होंने बोला है खुश, आप देखो एक पद इन क्वेश्चन पे आ जाओ। इन्होंने गलती से यहाँ पे खुशी प्रतिदिन आपका प्रातः कतिवादेन उत्तिष्ठ है। बेटा इसमें खुशी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, संदीप आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने गलती से आपका ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। खुशी प्रतिदिनम प्रातः कतिवादेन उत्तिष्ठि। देखो लिखा है इसमें अहम नाम दिन, आप इसमें अपना दिनचर्या बताएगा संदीप। नमो नमः मम नाम खुशी। देखो अच्छा सॉरी, इसमें पहले जो संदीप है, संदीप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, खुशी से बात कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं खुशी अब इसको अपना दिनचर्या बताएगी। ठीक है, अहम प्रतिदिन प्रातः पंचवादेन उष्टियामी। तो खुशी बेटा डेली 5 बजे क्या करते उठती है, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 5 बजे। ठीक है, सेवाम दिनचर्या का वदती। ठीक है, तो बेटा इसकी जो दिनचर्या है वो कौन बता रहा है, तो ये खुशी बता रही है। ठीक है, आगे देखो 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना आपको। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो खुशी कम नमति, खुशी किसको प्रणाम कर रही है, तो बेटा देखो खुशी जो है वो दिनचर्या में उठते ही सबसे पहले जो भूमि है उसको क्या करती है, प्रणाम करती है ना। ये आपका देखो बेटा सेकंड जो पहले पैराग्राफ में ही देखो सेकंड लाइन में लिखा है ना, माता पितरो च नमामि, प्रथमे भूमे वंदन करोमि, मातरा पिता पितरो च नमामि। देखो सेकंड लाइन में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, सा की दृश्यम जलम पीबती। फिर वो किस टाइम पे पानी पीती है, देखो मैं चलो आपको एक बार पूरा ही बता देती हूँ। नमो नमः मम नाम खुशी अहम अपि मम दिनचर्या बदामी। प्रणाम, मेरा नाम क्या है, खुशी है और मैं आपको अपना दिनचर्या बताऊंगी। अहम प्रतिदिनम 5 वादेन उत्तिष्ठामि। मैं डेली कितने बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। प्रथम भूमि वंदनम करोमि, पहले भूमि को प्रणाम करती हूँ। माता पितरो च नमामि, फिर माता पिता को। तथा ऊषापान करोमि, फिर मैं हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। यत्र कोवष्ण जलम पीबमि। ठीक है, अहम सपाद पंचवादेन शौचम करोमि, और सुबह 5:15 पर मैं वॉशरूम जाती हूँ, है ना। उसके बाद तदंतरम मुख प्रक्षालदन दंत धावनम च करोमि, उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करती हूँ। ठीक है, अहम सार्ध पंचवादेन सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, और मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार योगा करती हूँ सुबह। अहम षडवादेन स्वाध्यायम करोमि, और मैं सुबह 6 बजे खुद की पढ़ाई करती हूँ। तो ये सारा हो गया। ठीक है, आगे देखो आपका बेटा स वाला बोल रहा है कवोष्णम जलम अनयो पदयो की विशेषणम अस्ति। बेटा देखो जल क्या है हमारा, एक संज्ञा है, और कोवष्ण मतलब क्या हो गया, गर्म हल्का गुनगुना पानी। तो ये क्या हो गया, हमारी विशेषण है ना। विशेष जो भी आपका संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण और विशेष्य कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोवष्णम। ठीक है, प्रातःकालीन जलम पदयो कृत्य के प्रया पदम गद्यांश प्रयुक्तम। प्रातः काल का जो जल है इसमें बेटा आपसे पूछ रहा है
कि बताओ इसमें पर्याय पद क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या प्रातः काल के लिए। तो बेटा देखो प्रातः काल के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें दे रखा है ऊषा पानम। ऊषा पानम मतलब सुबह के लिए, ठीक है। आगे देखो, अहम षड्वादने स्वाध्याय करोमि, अहम अत्र अत्र आम इति सर्वमान पदे कस्मे प्रयुक्तम। तो बेटा देखो ये खुशी अपने बारे में बता रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, कि खुशी अपने बारे में बता रही है। अब चलते हैं बच्चों 10वें क्वेश्चन की तरफ। शुरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशीलोनो बलशालिनी जयगामिनो नितराम, ठीक है। दृढ़ नमसा गतलासा प्रिय साहसा सततम जनसेविका अभिभावुकता शुभ चिंतिका नियतम। तो इसमें बेटा आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन शुरा के। तो देखो बेटा जो शुरा कौन होता है, जैसे सुर असुर एक टाइप का वैसा नहीं है, तो इसका नाम क्या है, जो वीर होता है वो क्या होता है, शुर होते हैं वीर, ठीक है, वीरा। आगे देखो वयम की दृश्य नाम स्म, इसमें बेटा किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, देखो ढूंढो यहाँ पे की दृश्य नाम स्म, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आप ऊपर का नाम आंसर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला पूर्ण वाक्य में आपको एक ही का उत्तर देना है। अभिभावुका के स्म, देखो लास्ट लाइन में बेटा इसका दिया हुआ है जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही सेकंड में भी इसी का आंसर होगा। अब देखो बेटा आपको अभी देखो एक दो क्वेश्चन का आंसर देना है, स वाले पे आपको 3 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। जन सेविका अत्र का विभक्ति अस्ति, ठीक है, तो सब आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप इनका आंसर दे सकते हैं। सेवका पंचमी षष्ठी कौन सा विभक्ति होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप राम का याद कर लेना, एक बार आप राम का याद कर लेना तो उसी से आप सब कर लोगे, राम का लता का, ठीक है। आगे देखो बेटा कृत निश्चया अस्य किम पर्याय पदे पदे प्रयुक्तम। बेटा देखो कृत निश्चया मतलब जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं काम करूँगा ही करूँगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दृढ़ मानसा, ठीक है। अगला क्या है बेटा, अशुभ चिंतका पदस्य के विलोम पदम पद्यांश प्रयुक्तम। बट देखो अशुभ चिंतका का आपको विलोम बताना है, अशुभ का विलोम क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, तो इसका आंसर ग हो जाएगा, है ना, शुभ चिंतका। समझ में आ गई। बच्चों 11वें क्वेश्चन की तरफ बोल रहे हैं आपसे कि इसमें दे रखा 2 मित्र बात कर रहे हैं, एक 2 मित्र और शिक्षक है, ठीक है। मनीष है, शिक्षक है और आदित्य है, ठीक है। बोल रहे हैं मनीष शुकस्य चक्षु अपि रक्त वर्ण पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णे युक्तम, ठीक है। बोल रहे हैं इसमें शुकस्य का चक्षु माने आँख क्या है, एकदम काला काला दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो उसका आँख क्या है, एकदम खून से सना हुआ है। शिक्षक बोल रहे हैं शोभनम चित्रवर्णा शुका अपि अत्र सन्ति इति जानानिम किम, ठीक है। अब देखो बेटा आप ये संस्कृत अगर मीनिंग नहीं समझ पा रहे तो आप सीधा क्वेश्चन पे आओ, है ना। क्वेश्चन पे देखो एक पदेन आपको उत्तरम में जो दे रखा है प्रश्न में, एक आपको एक ही का उत्तर देना, आपके पास 2 ऑप्शन है। शुकस्य चक्षु की दृश्य अस्ति, एक आंसर में लिखना है। तो देखो पहले लाइन में बेटा लिखा है शुकस्य चक्षु अपि रक्तवर्णा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्तवर्णा, ठीक है। अगले बोल रहे बेटा रक्तवर्णेन युक्तम अन्यत किम अस्ति, रक्तवर्ण में क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा पाटल पुष्पम, ठीक है। दूसरे का आंसर कीजिए पाटल पुष्पम, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ एक ही का आंसर करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रहा है पूर्ण वाक्य उत्तर लिखो, 2 में से आपको कोई एक करना है, 2 नंबर का होगा, ठीक है। चित्र वर्णानाम शुकानाम वयम कुत्र पश्चाम, इसमें बेटा उन्होंने शुक को कहाँ पर देखा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो बेटा क्या पे हो जाएगा, जो इसमें शिक्षका लिखा है ना, शोभनम चित्रणाम, ये जो चित्र वर्णना से शुरू करना आपको, शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम, ठीक है, ये वाला आपको लिखना है, ठीक है। अगर देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, भवतः उद्याने की दृश्यम पाटल पुष्पम सन्ति, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, आप ऊपर वाला ही कर लेना, एक ही का आंसर देना है आपको, ठीक है। अगला देखो बेटा स वाला बोलना है आपको, 2 प्रश्न का उत्तर देना, 3 ऑप्शन है।
हंसः श्वेत अस्ति, अत्र हंसः इत्यर्थः का विभक्ति। तो बेटा देखो हंसः कौन सी विभक्ति आपको ये बताना है। बेटा आप प्लीज़ एक बार प्रथम पुरुष ये जो होता है ना, एक बार आप जो लता लते ये सब याद कर लेना, रामः रामे, उसी में से ये जैसे रामः, तो ये बेटा प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। केसरवाणीम पाटली पाटल पुष्पाणि अनयो पदयों की विशेषण अस्ति। तो देखो बेटा केसरवाणी क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पुष्प की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा दिखने में केसर के समान है, यानी कि वो लाल रंग का है। ठीक है। अगला क्या बेटा, धवल पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांश प्रयुक्तम अस्ति। धवल के लिए, धवल मीन्स क्या होता है बेटा, श्वेत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत। ठीक है। अब देखो बेटा अगला बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन देखो, मंजूषात बना 3 नंबर का है, 3 फिल करना है आपको। ठीक है। देखो ये नीचे जो निशान बना है क के नीचे, उसको हम कहते हैं हलंत, ये आधा क आधा र और ई की मात्रा, तो क्या बन गया आपका क्री, है ना। आधा ड और अ मिलकर क्या बन गया, पूरा ड, क्रीड। ठीक है। आधा न और पूरा अ मिलकर क्या बन गया, न, पूरा न, तो क्रीडन। क में आ मिल गया तो क्या बन गया, का, तो क्रीडन का। न में ई बन गया तो क्या बन गया, नी, क्रीडन का नी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अगला बेटा देखो, आधा ध और अ मिलके क्या बन गया, ध, र, आधा र और म मिलके क्या बन गया, म्र और अह, तो धर्म। उसके बाद बेटा अगला क्या है, ये समझ में आ गया, बीच वाला धर्म है, ऊपर वाला क्रीडकानी, और नीचे वाला आपका देखो आधा व और ई वी, और आधा द और य द्या, और आ का मतलब द्या बन गया, विद्या, है ना। आधा ल और अ ल बन गया, और य और अह बन गया, तो क्या बन गया आपका, विद्यालय। ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप नीचे जो ऑप्शन में दे रखा है वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेटा आप ऊपर का ही करना, क्योंकि ऊपर का ही ईजी है। या आप वर्ण विच्छेद करने जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो आप ऊपर वाला ही कर लेना। तो इसमें बेटा आपको चित्र में है ना, आपको अलग अलग कलर्स दे रखे होंगे, और आपको इसमें कलर्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, कि ये कौन से कलर का है। तो आप एक बार संस्कृत में एक बार रंगों के नाम भी ज़रूर याद कर लेना। तो बेटा ये आपके 13 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको 13 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।